मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स आज 9 अप्रैल 2026 थर्सडे है। आज के दिन हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। क्रूड ऑयल रेंज बाउंड है और वो वेट कर रहा है फर्दर कोई अपडेट की, जो मुज़ाकरात होने हैं कल इस्लामाबाद में। और इसके अलावा दुबई ने यूएई ने ईरान पे हमले किए सीज़ फायर के ऐलान के बाद। और ईरान ने कुछ देर के लिए फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में अपना की प्राइसें थोड़ी सी अप हुई थी और अभी रेंज में है। और बीटीसी भी अभी टॉप पे 70,000 के पास रेंज कर रहा है। गोल्ड को आज देखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ। आज थर्सडे है। नॉर्मली थर्सडे को मैं वही कहता होता हूँ कि गोल्ड डाउन की तरफ आता है। और ऊपर आप देखें चार्ट आपको नज़र आ रहा है 2H टाइम फ्रेम में H4 में कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आया। ठीक है, एक सेल इनगल्फिंग है टॉप पे। और 2H टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो 1 2 3 सेल इनगल्फिंग ऊपर पड़ी हुई है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी भी तो ऊपर आपको सेल में प्रॉफिट देती रहेगी। कल मैंने आपको बताया था कि 4801 ये फर्स्ट सपोर्ट होगी और रेजिस्टेंस 4857 होगी। 4801 यहाँ पे 95 लगाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, तकरीबन ऊपर ये गई, फिर 4845 तक ऊपर गई थी। और जब इसके नीचे आई तो नीचे मैंने यही बोला था कि बाय आप 4732 और 4740 से करेंगे। मार्केट यहाँ पे आई और इसने यहाँ से भी तकरीबन हमें 4765 तक प्रॉफिट दिया। ग्रुप में सिग्नल भी दिया था मैंने सेल का ऊपर। टॉप जब ये 4801 को टैप करके ऊपर जा रही थी तो 4834 और 4840 से मैंने सेल दी थी। और टीपी 4735 तक के टीपी थे, सारे टीपी हिट हुए। और उसके बाद फिर मैंने शाम को अपने बाय जोन से बाय का सिग्नल भी दिया था। दूसरे ग्रुप में मैंने टाइप करके दिया था, इस ग्रुप में मैंने वॉइस की थी ये 8 बजे। और फिर टीपी आगे बताते 4750 4770 और 4790 4765 तक गई। एक टीपी बाय की सूरत में हिट हुआ और आगे अपडेट दी थी कि अगर मार्केट 27 के नीचे चली जाती है तो फिर 4703 लगेगा। 4703 से फिर अप होगी मार्केट। 4703 लगाया इसने, बल्कि 4698 तक नीचे आई और फिर ऊपर 32 तक। 32 का लेवल, ये लेवल 50% का लेवल था और यहाँ पे पैटर्न भी बन गया हुआ है। ये अब एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक, अभी ये बाय का जोन डल कर देंगे हम आज के लिए। ये जो कल सपोर्ट थी आज रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है, सेल इनगल्फिंग। ठीक हो गया। और एक और रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है 97 के पास। 97 के पास मैं बता दूं, ये तो कैंडल, दो रेजिस्टेंस मैंने कैंडल पैटर्न की अकॉर्डिंगली लगाई हैं, नज़र आ रही हैं। लेकिन ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है 96 97, ये है 62% रिट्रेसमेंट जो सेल का मूव ऊपर से नीचे मार्केट आई है। तो इन 3 लेवल से हम सेल करेंगे। निचले लेवल से स्कैल्पिंग सेल करेंगे 4770 से भी स्कल्पिंग सेल करेंगे और 4795 से लेके 4800 इस एरिया से हम, बल्कि 4070 के एरिया को भी आप छोड़ दें। यहाँ से नॉर्मल मार्केट नॉर्मली सेल का अच्छा मूव देती है, वो ये लेवल होता है 90 और 96 का। इस लेवल से आप फिर इसको सेल कीजिएगा। ठीक हो गया। बाय के लिए यही है कि जब तक 4700 की सपोर्ट बरकरार है तो 4700 आज के लो के नीचे आप एसएल रख के $3 से $4 का आप बाय करते जाएं। ठीक हो गया। ये सपोर्ट है आपकी।
इसके नीचे $3-4 का एसएल रख के आप बाय करते जाएं, और बाय आपने बुक कर लेनी है तकरीबन 5 से 15-20 डॉलर के प्रॉफिट के अंदर अंदर। ठीक हो गया। बाकी आज टाइम मिला तो मैं ज़रूर कोई ना कोई सिग्नल दूंगा। बाकी ये है कि थर्सडे को अगर मार्केट गिरना शुरू करे तो फिर अच्छी खासी गिरती है, और अगर इसके रिट्रेसमेंट देखें एलियट वेव की, अगर 5 वेव्स पूरी हो चुकी हुई हैं तो तकरीबन इसको डाउन आना चाहिए 4388 और 4477 यहाँ तक इसको डाउन आना चाहिए। ये टोटल मूव की रिट्रेसमेंट है जो 4100 से ऊपर की तरफ लगा है। ठीक हो गया। तो फिर ये नीचे यहाँ तक भी गिर सकती है, और हो सकता है ये एक दिन में गिर जाए, हो सकता है ये 2 दिन में जाके गिरे, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि ऊपर मार्केट 4790 से गिरे और 4700 नीचे क्लीनली ब्रेक कर दे, तो फिर चांस है कि मार्केट इन लेवल्स तक आ जाए। ये फ्रेंड्स एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।